गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, पिछले 3 दिन से डेरे में बड़ी हलचल चल रही है, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको अपडेट करते आ रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डेरे में कल और आज क्या हुआ वह बता रहा हूँ जी। संगत से विनती है, ध्यान से सुनिए और दूसरी संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको हमने बताया था कि 3 सितंबर को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन दे दिए थे। और साथ संगत जी, कल 4 सितंबर को भी बाबा जी और हजूर जी ने डेरा के अलग अलग जगह पर गए थे। बाबा जी और हजूर जी लंगर घर भी मुआयना करने गए थे और डेरे में कुछ जगह निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी बाबा जी और हजूर जी एक साथ विजिट करने के लिए गए थे। और बाबा जी हजूर जी को लेकर डेरे के स्कूल में विजिट पर भी गए थे। स्कूल में बाबा जी और हजूर जी ने पूरे स्कूल की विजिट की और वहाँ बाबा जी ने देखा कि कुछ काम करने वाले की ज़रूरत है, तो बाबा जी ने स्कूल के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि स्कूल में ज़रूरत वाले इस काम को पूरा करवाएं। और इसके बाद बाबा जी और हजूर जी ज्योति पिंड की तरफ वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जानी है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर बननी है। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप सेंटरों में मैसेज भेज दो और इस दीवार का काम शुरू करवा दो। साथ संगत जी, इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारे सेंटरों में फ़ोन किया और कहा कि डेरे में एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की सेवा करनी है, और इसलिए बाबा जी का हुक्म हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी के हुक्म करने की देर थी कि दोपहर से ही डेरे में सेवादारों के जत्थे पहुंचने लगे और शाम होते तक 30,000 सेवादार डेरे में पहुंच गए और 2,000 ट्रालियां भी डेरे में पहुंच गई। और शाम को ही दीवार बनाने की सेवा शुरू कर दी गई। और जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने हुक्म भिजवा दिया कि रात को सेवा रोक देनी है। सेवादारों को बाबा जी ने हुक्म दिया कि कोई भी सेवादार रात को सेवा नहीं करेगा। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवा को रोक दिया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात कुछ बड़ी दीवार की नींव का काम हो जाएगा। साथ संगत जी, कल शाम को बाबा जी और हजूर जी डेरे में बने हुए गुरुद्वारे में भी गए और वहाँ बाबा जी ने हजूर जी को बहुत कुछ दिखाया और कुछ ज़रूरी बातें उन्हें बताई। और साथ संगत जी, आज फिर से बाबा जी और हजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में विजिट की और आज भी संगत को दर्शन दिए। और आज सत्संग हो जाने के बाद बाबा जी और हजूर जी डेरे से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। बाबा जी चंडीगढ़ में अपने परिवार वालों से मिलने गए हैं और बाबा जी आज शाम तक वापस डेरे पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, नए सतगुरु जी बाबा जी के साथ ही रहा करेंगे और बाबा जी के साथ सत्संग में भी बैठा करेंगे। बाबा जी ने नए सतगुरु जी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना है और समझाना है, इसलिए हजूर जी का बाबा जी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, डेरे में इस समय बहुत सारी संगत आई हुई है, क्योंकि अभी नामदान की प्रक्रिया चल रही है। और साथ संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से संगत को एक और विनती भी है, जो कि हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, कि बाबा जी के अपनी गद्दी हजूर जी को सौंप देने के ऊपर हमने कोई सवाल नहीं उठाना है। और संगत इस बात का भी खास ध्यान रखे कि बाबा जी से सवाल जवाब कार्यक्रमों में इस तरह के सवाल को न पूछें। हमें तो अपने सदगुरु की रजा में खुश रहना है, उनके फैसले का सम्मान करना है, ना कि उनके फैसलों पर सवाल जवाब करने हैं। अब आगे मैं आपको कल डेरे में और क्या हुआ उसकी जानकारी देता हूँ। कल शाम को बाबा जी ने डेरे की सिक्योरिटी के जो हेड हैं
उन्हें अपने पास बुलाया और जब हेड साहब के पास खबर दी गई थी बाबा जी ने उन्हें कोठी में बुलाया तो हेड साहब एकदम हैरान रह गए कि बाबा जी ने उन्हें क्यों बुलाया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन गुरु का हुक्म था तो हेड साहब उसी समय बाबा जी की कोठी में गए और वहाँ बाबा जी और हजूर जी एक ही साथ बैठे थे। तो बाबा जी ने सिक्योरिटी के हेड साहब को कहा कि आप हजूर जी को अपने साथ ले जाइए और जितने भी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन सब से हजूर जी की मुलाकात करवा दीजिए, जिससे कि सभी से हजूर जी का परिचय हो सकेगा। इसके बाद हेड साहब और हजूर जी एक ही गाड़ी में डेरे के सभी सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलने के लिए गए। साथ संगत जी, संसार का एक ही नियम है, जब भी कोई अपनी कुर्सी अपने उत्तराधिकारी को सौंप रहा होता है तो कुर्सी के साथ साथ यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि कुर्सी पर बैठने वाले अपने उत्तराधिकारी को हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, जिससे कि उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ तो बात सतगुरु की और उनकी गद्दी की हो रही है और बाबा जी तो हमेशा से ही डिसिप्लिन के पक्के रहे हैं। बाबा जी इसलिए हजूर जी को हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि हजूर जी जब भी गद्दी पर बैठे तो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। इसीलिए बाबा जी ने संगत को परसों ही क्लियर कर दिया था कि हजूर जी बाबा जी के साथ ही हर विजिट किया करेंगे और सत्संग और नामदान में भी हजूर जी बाबा जी के साथ बैठा करेंगे। साथ संगत जी, जून 1990 का वह दिन जब संगत को नए सतगुरु के रूप में बाबा जी मिले थे। संगत ने बाबा जी को इतना प्यार दिया और यही प्यार बाबा जी संगत से हजूर जी के लिए भी चाहते हैं। जैसे संगत ने बाबा जी को हजूर महाराज जी का रूप समझकर स्नेह और सम्मान दिया है, ऐसे ही नए हजूर जी को भी हमें वही स्नेह और सम्मान देना है। गुरु का रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो सोच होती है और अपनी संगत के लिए प्रेम होता है वह एक ही होता है, ज़रा सा भी फर्क नहीं होता। बहुत सारी संगत इस वीडियो को ऐसे भी सुन रही होगी जिन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया होगा। वह मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि गुरु के शरीर और रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार और सोच अलग नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधा स्वामी जी।